राजस्थान की भजनलाल सरकार आज से 9 नई निवेश नीतियों की शुरुआत करने जा रही है। नीतियां राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को दुगना करने के लक्ष्य से लाई जा रही है। इन नीतियों में एमएसएमई, निर्यात, पर्यटन, ऊर्जा, खनिज और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। नई नीतियों की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी। 9 नीतियों की लॉन्चिंग आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से ठीक पहले की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीतियों का विमोचन करेंगे और इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद यहां पर रहने वाले हैं। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, अन्य सभी मंत्री, मुख्य सचिव, एसीएस प्रमुख सचिव, सचिव मौजूद रहने वाले हैं। खान, उद्योग, पर्यटन और ऊर्जा से 5-5 जो ऑफिसर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। नई नीति से खनन उद्योगों को बढ़ावा, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी और इस नीति में खनिज ब्लॉक्स की प्री एम्बेडेड अनुमतियों के साथ नीलामी, जनजातीय क्षेत्रों में बिड सिक्योरिटी आदि करने और पोस्ट ऑक्शन सेल को मजबूती देने का भी प्रावधान है। हमारे साथ सुशांत पारिक, हमारे इनपुट एडिटर, जुड़ गए हैं और जानकारी दे रहे हैं। तो सुशांत, कहीं ना कहीं एक बड़ा मैं क्या कहूं, एक बहुत बड़ा प्लान, उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर इस प्लान में शामिल, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शामिल। क्या इस प्लान से होने वाला है, कितना हेल्प होने वाला है राजस्थान को, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए आदित्य, राइजिंग राजस्थान बड़ा समिट है और देश दुनिया के बड़े निवेशक यहाँ पर आएंगे। तो जो एक लाल फीताशाही का सिस्टम लंबे समय से चला आ रहा था, उसको कैसे खत्म किया जाए, सरकारी कामकाज को, निवेश की प्रक्रिया को कैसे सरल किया जाए। अलग अलग डिपार्टमेंट में बरसों पुरानी पॉलिसियां चली आ रही थी जिससे निवेशकों को बड़ी दिक्कत होती थी और पिछले कुछ समिट जो हैं सरकारों में, इसी वजह से एमओयूज सिरे नहीं चढ़ पाए क्योंकि नीतियां सरल नहीं थी। तो सरकार की मंशा यही है कि अलग अलग डिपार्टमेंट की वो नीतियां जिन्हें आज के दौर, आज के वक्त के हिसाब से अपग्रेड होना चाहिए, तो उनकी नई नीतियां, 9 नई पॉलिसी है 5 डिपार्टमेंट की, वो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जारी करेंगे और अलग अलग जो है सेक्टर से जुड़े हुए, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी रहेंगे और उनसे सुझाव भी लेंगे कि कैसे बेहतर किया जा सकता है। जो हमारे पास डिटेल इसकी है आदित्य, उसमें खास तौर पर नई जो एमएसएमई नीति है, उसमें कैसे प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जो हैं उनको ऋण पर कैसे अतिरिक्त सब्सिडी मिले, कैसे ब्याज में छूट मिले, कैसे नए जो निवेशक, छोटे जो निवेशक आते हैं उनको सरकार लाभ दे सके। इसके अलावा निर्यात के संबंध में जो नई निर्यात संवर्धन नीति 2024 है, उसमें कैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, कैसे लॉजिस्टिक जो लागत है उसमें कमी लाई जा सके और एक जिला एक उत्पाद, बहुत महत्वाकांक्षी प्लानिंग है सीएम की कि कैसे हर जिले का एक उत्पाद जो है वो तैयार किया जाए जो न केवल राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान और बाहर विदेशों में अपनी एक खास पहचान बनाए। इसके लिए कैसे बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाए, कैसे निवेशकों को, जो वहाँ के लोकल जो व्यापारी हैं, उनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो, उनको जो है उत्साहवर्धन किया जाए। पर्यटन इकाई नीति बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्थान सरकार का टूरिज्म पर बहुत फोकस है और इस नीति के जरिए बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों के वो नए जो हैं पर्यटन स्थल चिन्हित किए जाएं, उनकी ब्रांडिंग हो, उनका प्रचार प्रसार हो, कैसे स्टार्टअप जो है उसको शामिल किया जाए, नई युवा पीढ़ी को जोड़ा जाए और कैसे फिल्म सिटी, हेरिटेज, रेस्टोरेंट, गाइड्स एसोसिएशन, इन सबको कैसे सरकार साथ लेकर चले, ये सारे मसले इस नीति में हैं। स्वच्छ ऊर्जा नीति एक बड़ा इशू है और कैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी की हम बात लगातार कर रहे हैं और बहुत चर्चा भी होगी राइजिंग राजस्थान में जब बड़े निवेशक आएंगे। तो ऐसी एनर्जी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर बिजली की जो उत्पादन की जो निर्भरता कोल पर है, कोयले पर जो है, उसको कैसे खत्म किया जाए इस संबंध में। और खनिज नीति, चूँकि राजस्थान में बहुत सारे नए जो है खनन के क्षेत्र लगातार सामने आ रहे हैं और राजस्थान सरकार चाहती है कि अच्छे से दोहन हो, पर्यावरण की पॉलिसी का ख्याल रखते हुए निवेशकों को लाभ देने के मकसद से इस नई नीति का जो है आज लॉन्च सीएम करेंगे। एम सैंड नीति, बजरी पर निर्भरता कैसे खत्म की जाए, ये एक बड़ा मसला है क्योंकि बजरी के जरिए बहुत सारे क्राइम सेक्टर डेवलप हो रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है, आम आदमी परेशान है। तो एम सैंड को कैसे उसके
उपयोग उसका बजरी के विकल्प के तौर पर उसका उपयोग को बढ़ावा दे सरकार, ये नई नीति हम देखेंगे। और बहुत सारे दूसरे इशू भी हैं, कैसे जो है रियल्टी के क्षेत्र में राजस्थान को गेमिंग, एनिमेशन जैसे क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को मौका मिले। तो ये पॉलिसियां आज जो 9 पॉलिसियां हैं ये सरकार आज लॉन्च करेगी। और हम राइजिंग राजस्थान 9 से शुरू होगा, उससे पहले सरकार चाहती है कि सरकारी जो ढांचा है, सरकारी जो सिस्टम है, उसका ताना बाना बेहतर बनाया जाए, ताकि जो भी निवेश यहाँ कर रहा है उसको राजस्थान सरकार से, ब्यूरोक्रेसी से अच्छा सपोर्ट मिले। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशांत, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से समझाने के लिए कि ये जो 9 नीतियां हैं उसमें क्या कुछ होने वाला है।